जय हिंद दोस्तों। आपको हम पॉलिटी में भाग 4 पढ़ा रहे थे, जिसका नाम था क्या, फंडामेंटल राइट्स, जिसे कहते थे हम मूल अधिकार या उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। बताए थे कि इसकी जो चर्चा थी आर्टिकल 12 से 35 तक था, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी क्या है, चर्चा है। हम आपको कल आर्टिकल 12 और 13 पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे आर्टिकल 14 और 15। ठीक, सबसे पहले देख ले कि आर्टिकल 14 क्या है। तो हम फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में हम आपको बताए थे कि मूल अधिकार कहता है कि कोई भी स्टेट का मतलब आपको कल हम बताए थे। स्टेट का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड। स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र जो अपने पैसे से कर्मचारियों को रखता है, अपने मन से रिटायर करता है, अपने मन से रखता है, उनको वेतन देता है, वो क्या है, स्टेट है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या है, स्टेट है। वो अपने कर्मचारियों को अपनी तरह से क्या करता है, वैकेंसी निकालता है, अपने कर्मचारियों को भरता है, उनको वेतन देता है, अपने हिसाब से उनको क्या करता है, ड्यूटी लगाता है। रेलवे भी क्या एक स्टेट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या एक स्टेट है। वो सब क्या है, स्टेट है। तो हमें यही बताया था कि कोई भी स्टेट या भी राज्य कोई ऐसा नियम कानून न बनाए कि समाज के लिए क्या हो, घातक हो, लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या कर सकती है, कुछ नियम कानून बना सकती है। हम आपको ये बताए थे। आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 में 2 तरह की बातें कही गई है। कितनी तरह की, 2 तरह की। पहली बात कही गई है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब, कानून के समक्ष माने सामने, समानता का मतलब बराबर, यानी कानून के सामने क्या है, सब बराबर है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी, कि एवी डेसी ने। अगर आपसे पूछेगा कि कानून की समझ समानता, ये बात सबसे पहले किसने कही थी, तो एवी डेसी ने। या पूछ सकता है कि एवी डेसी का सिद्धांत क्या है, तो कानून की समझ समानता। ये कहाँ से लाया गया है, तो यूके यानी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में आज भी कानून सबके ऊपर बराबर लगता है, या वहाँ के प्रधानमंत्री हो, या वहाँ के रानी हो, या वहाँ के महारानी हो, कानून सबके ऊपर क्या होता है, ब्रिटेन में बराबर लगता है। लेकिन अमेरिका वालों ने क्या किया, इसका विरोध किया। कहा कि नहीं, कानून सबके ऊपर बराबर नहीं लगना चाहिए। क्या किया, कानून सबके ऊपर बराबर नहीं लगना चाहिए। अमेरिका वालों ने कहा कि कानून का समान संरक्षण, माने कानून का समान संरक्षण करना चाहिए। इसका मतलब, कानून का समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको अगर हम कह दें, जैसे आप कहीं जाते हैं ट्रेन से आप क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है, तो आप देखते होंगे ट्रेन में आपकी टिकट फुल लगेगी, उस छोटे वाले बच्चे का टिकट क्या लगता है, हाफ लगता है। वहाँ पर क्या है, कानून सबके ऊपर बराबर नहीं है। छोटे आप वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि टीटी साहब हमसे टिकट काहे फुल लेते हैं, छोटा बच्चा काहे हाफ लेते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। महिलाओं को देखिए, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत छूट दिया जाता है हर चीज़ में। क्या होता है, हर चीज़ में, कहीं भी भर्ती हो चाहे कुछ हो, किसी हर चीज़ में क्या होता है, हर विभाग में कह सकते हैं कि हर विभाग में लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, बहुत छूट दिया जाता है। देखो, महिलाओं को आज तक इंडिया में किसी को फांसी नहीं दिया गया है। तो क्या हुआ, कानून क्या होता है, सबके ऊपर बराबर नहीं लगना चाहिए। लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए आप कानून सबके ऊपर बराबर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि मान लेते हैं कि कोरोना टाइम के लिए, कोरोना में क्या हुआ था कि कानून सबके ऊपर बराबर लगा था कि इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कानून सबके, या छोटा बच्चा हो या औरत हो चाहे कोई भी हो, कानून सबके ऊपर क्या लगा था, बराबर लगा था। क्यों, क्योंकि भाई इमरजेंसी थी, इमरजेंसी इशू पर क्या होगा, लगाना पड़ेगा। हम तो यही बताए थे ना कि समाज
के लिए घातक न हो, कोई ऐसा नियम कानून न बनाए। तो आप वो बताइए, जब घर के अंदर ही रहना था तो क्या समाज की एक भलाई के लिए किया गया था? क्या हुआ था? समाज की भलाई के लिए। तो कानून क्या हुआ था? सबके ऊपर बराबर लग रहा था। क्या होता है? कानून सबके ऊपर बराबर लग रहा था। तो हम अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग जो अमेरिका से जो कानून आया है, कानून का समान संरक्षण, इसको हम 80% फॉलो करते हैं। कितना? 80%। लेकिन जो ब्रिटेन से आया है इसको हम 20% ही फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम दोनों को फॉलो करते हैं। कोरोना के टाइम हम इसको फॉलो किए थे, माने कानून सबके ऊपर बराबर लगे थे। समाज को एक अच्छे ढंग से यानी क्लासिफिकेशन के रूप में अगर देखने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बन सकता है, बनाया जा सकता। समाज को सबको बराबर देखकर चलना पड़ेगा ना। ये ना कि अब छोटे बच्चों को फांसी जाओ, छोटा बच्चा है अगर किसी का मान लेते हैं, अचानक मान लेते हैं किसी की हत्या कर दे, तो आप उसको सजा देंगे, फांसी देंगे? नहीं दिया जाता है। क्यों? समाज को क्या होता है, एक बराबर क्या होती है, सरकार सोचती है कि हमारा क्या हो, समाज एक बराबर हो। क्या हो? एक बराबर होता है। अब देख लिए, इसी में आता है जैसे राष्ट्रपति जी। अब राष्ट्रपति के ऊपर अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी के ऊपर क्या किया, मुकदमा दर्ज करा दिया, मुकदमा दर्ज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको 10 साल की क्या कर दी, सजा दे दी, यानी जेल में रख दी। तो राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 71 का प्रयोग करके अपनी सजा को माफ़ कर देंगे। अगर राष्ट्रपति जी का मुकदमा दर्ज कराते हैं ना, कितनों साल का मुकदमा देखे, वो आर्टिकल 71 का प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि हम अपनी सारी सजाओं को माफ़ कर रहे हैं। माफ़ कर सकते हैं, उनको क्या है, ये अधिकार है। राज्यपाल है, राज्यपाल 162 का प्रयोग करके अपनी सारी सजाओं को माफ़ कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, कानून के पर नहीं लग रहा है। राष्ट्रपति मुकदमा दर्ज करेंगे तो आप वो क्या करेंगे, आर्टिकल 71 का प्रयोग करके अपनी सजा को माफ़ करेंगे, और राज्यपाल आर्टिकल 162 का प्रयोग करके अपनी सारी सजा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन बात छिड़ गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये सही है, लेकिन जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर नहीं रहेंगे, यानी पद से हट जाएंगे, तब कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो उनको सज़ा दी जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, क्या है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति जी जब तक अपने पद पर रहेंगे, आप जितना मुकदमा दर्ज कराना है करा लीजिए, वो उनको सज़ा नहीं मिल सकती है। वो आर्टिकल 71 का प्रयोग करके अपनी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, और राज्यपाल भी। लेकिन जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे, आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, उनको सज़ा तुरंत मिल जाएगी। ठीक, तो आपको समझ गए आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी सरकार या पब्लिक, कोई भी सरकार या पब्लिक 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कितने आधार पर? 5 आधार पर। कौन कौन से? जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान। कितने आधार पर? 5 आधार पर। जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। जाति के आधार पर कैसे? जैसे आप सुने होंगे, अगर इस समय तो बहुत कम हो गया है जाति के आधार पर भेदभाव। अगर पहले के ज़माने अपने अगर दादा परदादाओं से लोग पूछेंगे, तो जैसे आपके गांव में बहुत से क्या होते हैं, SC ST उच्च नीच जाति के क्या होते हैं लोग रहते हैं। तो जैसे पहले जो होता था, नीचे जाति के जो लोग थे, तो जैसे हमारे गांव के बगल में कर सकते हैं कि हमारे ही मोहल्ला में एक अलग मोहल्ला है जिसका कह सकते हैं वो हरिजन वहाँ के लोग रहते हैं। तो उनका कहना, हम लोग दादी उदी कहते थे कि वो लोग क्या करते थे कि जानवरों को मार कर क्या करते थे, खाते थे, और जानवरों को मार कर अपने दरवाजे के सामने 10 दिन तक क्या कर रहे थे, टांगे रखते थे। तो वो लोग क्या करते थे, भेदभाव करते थे, उनके पास सटते नहीं थे, उनसे दूर रहते थे, उनको गलत नज़र से देखते थे। लेकिन आज
क्या हुआ, उन्हीं के लड़के उड़ गए हैं, उन लोगों के साथ हम रहते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये इस्लाम वाले हैं। तो धर्म के आधार पर भी आप कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वंश के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। कहोगे सर वंश के आधार पर कैसे? जैसे एमपी के, मध्य प्रदेश के सिंधिया राज घराना के जो लोग थे, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सिंधिया राज घराना के जो लोग थे वे अंग्रेज़ों का साथ दिए, अंग्रेज़ों को पैसा दिए, अंग्रेज़ों को हथियार दिए, लो भारतीयों को मारो। लेकिन उसी सिंधिया राज घराना के एक व्यक्ति है जिनका नाम है ज्योति आदित्य राय सिंधिया, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आज बीजेपी में है। तो क्या आप उनको कहेंगे कि आपके दादा परदादाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था? अब उनसे भेदभाव करेंगे? नहीं करेंगे, हम अब नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में चले जाइए, असुद्दीन ओवैसी, उनके दादा परदादाओं ने भी क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो आप उनको भी कहेंगे कि आपके दादा परदादाओं ने क्या किया था? अंग्रेज़ों के साथ। आप भेदभाव करेंगे उनसे? नहीं करेंगे। तो आप भेदभाव वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर बहुत से लोग क्या करते हैं, लिंग लड़की के आधार पर बहुत लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कैसे? जैसे आप कोई गांव में क्या होता है, कोई बिहारी आ जाता है, कोई किसी दूर से बिहारी है, जैसे क्या होता है बिहारी है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव बहुत लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो आप 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान पर। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? और ये है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे की भलाई के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। अगर आपके भेदभाव से किसी दूसरे का भलाई हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं हैवी ड्यूटी हो, मान लेते हैं कहीं पर हैवी ड्यूटी लगी है, कोई आकर उसमें छेड़छाड़ कर रहा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। कोई उसको मार सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। आर्मी हो गया, मान लेते हैं कहीं हमारी आर्मी जवान लगी हुई है, वहाँ पर क्या होता है, कोई आकर भेदभाव कर सकता है, तो वहाँ पर कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। इसी में आ जाता है आरक्षण। क्या होता है, आरक्षण इसी में आ जाता है। आरक्षण के आधार पर भी बहुत लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। जिनको आरक्षण मिल रही है उसको लग रहा है कि सही है, जिसको आरक्षण नहीं मिल रही है उसको लग रहा है कि गलत है। तो सरकार तो पागल नहीं है भाई। बिहार में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि 2050 तक आरक्षण नहीं बंद होगा। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आप सिंपल सी बात देखिए कि मान लेते हैं कि आप ही के गांव में देखते होंगे कि एक समान के लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर रहते हैं। मान लेते हैं कि आपका मोहल्ला है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग क्या है, बहुत अमीर है। तो सरकार आरक्षण क्यों देती है? सरकार आरक्षण इसलिए देती है कि भाई जो आगे बढ़ गया है तू बढ़ो, तुमको कोई रोक नहीं रहा है, तुम बढ़ो। लेकिन जो क्या पिछड़ा हुआ है उसको कुछ क्या है, आरक्षण देकर आपके बराबर कर दिया जाए, ताकि क्या हो, समाज एक बराबर हो। क्या हो, एक बराबर हो, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। तो जिसको आरक्षण मिल रहा है उनको सही है, और जिनको नहीं मिल रहा है उन क्या है, उसको गलत है। तो आपसे पढ़े लिखे ज़्यादा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग बैठे हैं। अगर आरक्षण देना गलत रहता तो तब तक ही बंद हो गया होता। क्या होगा, बंद हो गया होता। आरक्षण जल्दी नहीं बंद होगा। अगर आरक्षण बंद करना है आपको तो जाति ही ख़त्म कर दीजिए, ना जाति रहेगी ना आरक्षण मिलेगा किसी को। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण मिलेगा। क्या हुआ, तब तक आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण भी क्या हो, एक पॉजिटिव डिक्रीशन ही है। क्या है, पॉजिटिव डिक्रीशन ही है। तो आरक्षण के आधार पर भी क्या होता है, आप भेदभाव कर सकते हैं। क्या है, एक पॉजिटिव डिक्रीशन ही है। तो इतनी बात आपको आई समझ में, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।